तब मसीही ने परामर्श दिया कि निद्रा के निवारण हेतु आओ हम परस्पर परमार्थ विषयों पर बातचीत करें। आशावान की सहमति प्रकट करने पर मसीही ने प्रश्न किया, तुम्हारे हृदय में अब जो भाव विद्यमान है वह किस रीति से उत्पन्न हुआ? आशावान कहने लगा, मैंने मायापुर मेले में जो पदार्थ देखे और वहां पे जो वस्तुएं बिकती है उन सब के भोग में मैंने अपने जीवन के बहुत वर्ष बिताए, परंतु अब मुझे जान पड़ता है कि यदि मैं आज तक उन विषयों में लिप्त रहता तो वे मुझे नरक में धकेल देते। मसीह ने पूछा, वे कौन कौन से विषय थे? आशावान ने कहा, सांसारिक धन और सभी प्रकार के ऐश्वर्य। इनमें अधिक मद्यपान, परस्त्रीगमन, लूचपन, झूठ, गाली इत्यादि जो सर्वनाशक क्रियाएं हैं, इनमें मेरी आसक्ति थी। परंतु जब विश्वासी नामक धार्मिक पुरुष को अपने विश्वास युक्त सदाचार के कारण मायापुर के मेले में प्राण दंड मिला, तब से मैं उसके और तुम्हारे मुख से परमार्थ के विषयों को सुनकर जब विचार करता हूं तो स्पष्ट हो जाता है कि इन सब का फल मृत्यु है और इस प्रकार के कार्यों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। रोमी 6:21-23, इफिसियों 5:6। मसीही ने पूछा, क्या ऐसी चेतना पाने के लिए तुमने उसके अनुसार काम किया? आशावान ने कहा, नहीं, पाप बहुत ही बुरी वस्तु है और उसके कारण मनुष्य अवश्य नरक में जाता है। इस बात को जानने की पहले मेरे मन में जरा भी इच्छा नहीं थी, परंतु जब परमेश्वर के वचन से मेरा हृदय व्याकुल होने लगा तब वचन रूपी तेज से मैंने अपनी आंखें बंद करने की चेष्टा की। मसीह ने कहा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने जिस समय तुमको ऐसी चेतना दी तो उस समय तुमने ऐसा विपरीत भाव क्यों प्रदर्शित किया? आशावान ने उत्तर दिया, इसके अनेक कारण थे। पहली बात यह कि मैं नहीं जानता था कि यह चेतना परमेश्वर की ओर से है और यह भी नहीं जानता था कि पाप के विरुद्ध मन में चेतना सच्चा विश्वास उत्पन्न होने का आरंभ है। दूसरा यह कि उस समय शारीरिक भावना इतनी प्रबल थी कि मुझे पाप करना अच्छा लगता था, अतः इसको त्यागने की इच्छा मन में उत्पन्न ही नहीं होती थी। तीसरा, अपने संगी लोगों का त्याग करना मुझे अति कठिन जान पड़ता था क्योंकि उनके साथ बातचीत करना मुझे बहुत प्रिय लगता था। चौथा, पाप के विषय में मेरे अंदर में जो चेतना उत्पन्न होती थी वह मुझे ऐसी भयावह और दुखदायी लगती थी कि उसकी याद आते ही मैं व्याकुल हो जाता था। मसीही ने कहा, इससे यह जान पड़ता है कि किसी किसी समय में तुम्हारे मन का दुख छूट जाता था। आशावान ने कहा, हाँ, कभी कभी छूट जाता था, पर जब उठने लगता था तब मैं पहले से अधिक दुखी हो जाता था। मसीह ने पूछा, किन किन बातों के फलस्वरूप तुमको अपने पाप का चेत होता था? आशावान ने कहा, पहली बात, मार्ग में चलते हुए जब किसी सदाचारी से भेंट होती थी। दूसरी, जब मैं किसी को धर्मशास्त्र का पाठ करते सुनता। तीसरी, जब मेरे सिर या उदर में पीड़ा होती थी। चौथी, जब किसी पड़ोसी की भारी पीड़ा का समाचार मिलता था। पांचवी, जब किसी की मृत्यु पर विलाप मुझे सुनाई पड़ता। छठी, जब मन में ऐसी चिंता होती थी कि एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी। सातवीं, जब मैं अकस्मात ही किसी के मरने का समाचार सुनता। आठवीं, जब ऐसा अनुभव होता कि मुझको विचार स्थान में खड़ा होना पड़ेगा। मसीह ने पूछा, इसके लिए तुमने क्या किया? आशावान ने कहा, मैंने यही निश्चय किया कि अपना आचार व्यवहार सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए। मसीह ने पूछा, तुमने इसके लिए चेष्टा की? आशावान ने बताया, मैंने केवल पूर्व पापों को ही नहीं छोड़ा परंतु बुरी संगति को त्याग कर धर्म के विषयों में भी चित्त लगाया। विशेष रूप से धर्म पुस्तक का पाठ और प्रार्थना, पाप के लिए पश्चाताप और परस्पर धार्मिक चर्चा आदि धर्माचार करने लगा। मसीह ने पूछा, क्या इन बातों से तुम्हें मंगल ज्ञान का बोध हुआ? आशावान ने उत्तर दिया, हाँ, कुछ दिन तक मुझे ऐसा बोध होता रहा, परंतु थोड़े ही समय के बाद यह संपूर्ण धर्म क्रिया रूपी पुल टूट गया और मेरा हृदय फिर भय रूपी सागर में डूब गया। मसीह ने पूछा, यह कैसे हुआ? तुम तो उस समय धर्माचारी थे। आशावान ने कहा, ऐसा भय उत्पन्न होने के अनेक कारण थे। विशेष रूप से धर्म पुस्तक के अनेक वचनों से मुझे डर मालूम हुआ, क्योंकि हमारे धर्म अपवित्र वस्त्र की नाई है। यशायाह 64:6। व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरता। गलातियों 2:16। समस्त कार्य करने पर भी यही कहो कि हम निकम्मे दास हैं। लूका 17:10। इन बातों से मैंने समझ लिया कि हमारे सभी धर्म के कार्य मलिन वस्त्रों के समान है। मसीह ने पूछा, तुमने इस विषय में क्या किया? आशावान ने बताया कि मैंने विश्वासी पर अपने मन का पूर्ण संदेह प्रकट किया था।
उसने मुझे बताया कि जब तक किसी निष्पाप और निष्कलंक पुरुष का धर्म तुम्हारा धर्म ना गिना जाए, तब तक तुम्हारे अपने धर्म और समस्त जगत के धर्म द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। मसीही ने फिर पूछा, यह निष्पाप और निष्कलंक पुरुष कौन है और उसके द्वारा तुम किस प्रकार धर्मी गिने जा सकते हो? आशावान ने कहा, यही प्रश्न मैंने विश्वासी से पूछा था। उसने उत्तर में मुझे ये बताया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठने वाला जो प्रभु यीशु मसीह है, वही निष्पाप और निष्कलंक परमेश्वर है। इब्रानी 10 का 12 से 21। उसी के द्वारा अर्थात उसने पृथ्वी पर जो काम किए और क्रूस पर जो दुख भोगा, उस पर विश्वास रखने से तुम धर्मी ठहर सकते हो। रोमियो 4 का 5, कुलुस्सी 1 का 14, पहला पत्रस 1 का 19। मैंने फिर विश्वासी से पूछा था कि उसका धर्म जो परमेश्वर के सम्मुख दूसरों को धर्मी ठहराता है, उसमें क्यों कर ऐसा गुण है? उसने बताया कि वह पुरुष सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने जो धर्म किया और मृत्यु का वरण किया, वह अपने लिए नहीं वरन हमारे लिए किया। इस कारण यदि हम उस पर विश्वास करें तो उसका कार्य और उसका धर्म हमारा ही गिना जाएगा। मसीह ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? आशावान ने बताया, मैंने विश्वास करने के विषय में अनेक प्रकार के तर्क दिए, क्योंकि मेरे मन में संदेह था कि ना जाने वह पुरुष मेरा उद्धार करना स्वीकार करेगा या नहीं। परंतु विश्वासी ने मुझसे कहा, उसके पास जाकर देखो। मैंने उत्तर दिया, मुझे उसके पास जाने का साहस नहीं होता। उसने कहा, क्यों? उसने तो तुमको बुलाया है। मत्ती 11 का 28। फिर उसने यीशु के निकट जाने वाले मनुष्यों का साहस बढ़ाने के निमित्त जो पुस्तक यीशु की आज्ञा अनुसार लिखी गई, उसे मेरे हाथ में देकर कहा, इस ग्रंथ का प्रत्येक बिंदु आकाश और पृथ्वी से भी अधिक अटल है। मत्ती 24 का 35। तब मैंने पूछा, उसके पास जाकर क्या करूं? उसने बताया कि तुम उसके सम्मुख घुटने टेककर अंतःकरण से प्रार्थना करना कि हे पिता परमेश्वर, यीशु को मुझ पर प्रकट कर। भजन 95 का 6, दानियल 6 का 10, इर्मिया 29 का 12-13। मसीही ने पूछा, तुम्हारे मन में विश्वास के क्या क्या फल उत्पन्न हुए? आशावान ने बताया, मुझ पर स्पष्ट हो गया कि यद्यपि संसार के लोग अनेक धर्म कर्म किया करते हैं, तथापि वे दंड के योग्य हैं। मैंने यह भी समझ लिया कि परमेश्वर पिता जो मसीह के शरणागत पापी को धर्मी ठहराता है, न्याय संगत यथार्थ कर्म करता है। तब मेरे मन में धर्माचरण की चेष्टा और प्रभु यीशु के नाम की महिमा और गौरव प्रकाशित करने की गहरी अभिलाषा उत्पन्न हो गई। फिर मैंने स्वप्न में देखा कि दोनों यात्री परस्पर बातचीत करते हुए चले जाते थे कि आशावान ने पीछे मुड़कर देखा, वही पूर्वोक्त अज्ञान उनके पीछे चला आ रहा था। मसीह ने पुकार कर कहा, भाई चले आओ, तुम इतने पीछे क्यों रह गए? अज्ञान ने उत्तर दिया, मुझे अकेला ही चलना अच्छा लगता है, क्योंकि जिन व्यक्तियों से हृदय प्रसन्न ना हो, उनके साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलने में ही सुख है। यह सुनकर दोनों यात्री समझ गए कि वह उनके साथ चलने से प्रसन्न नहीं है। फिर भी उन्होंने उससे बातचीत करने का निश्चय कर लिया। निकट आने पर मसीही ने अज्ञान से पूछा, भाई परमेश्वर के विषय में तुम्हारे हृदय में कैसा भाव है? अज्ञान ने कहा, अच्छा भाव है, क्योंकि मेरा मन उत्तम भावना से सदा पूर्ण रहता है, इसलिए चलते हुए मैं आनंदित रहता हूँ। मसीह ने कहा, वह उत्तम भावना कैसी है? अज्ञान ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग का और परमेश्वर का ध्यान करता हूँ। मसीह ने कहा, दुष्ट आत्माएं और नरकवासी भी उसका ध्यान करते हैं। अज्ञान ने कहा, यह सच है, पर मैं तो उसका ध्यान करने की लालसा भी रखता हूँ। मसीह ने कहा, जो लोग वहां कभी नहीं जाएंगे, ऐसे अनेक मनुष्य भी उसकी लालसा रखते हैं। लिखा है, आलसी मन में लालसा तो करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। नीति वचन 13 का 4। अज्ञान बोला, मैंने उस विषय का अभिलाषी होकर अपना सर्वस्व परित्याग किया है। मसीह ने कहा, मुझे इसमें संदेह है। सर्वस्व का त्याग अत्यंत कठिन है, इसकी कठिनाई को बहुत कम लोग समझते हैं। तुमने सर्वस्व त्याग दिया, इसका तुम क्या प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हो? अज्ञान ने कहा, मेरा मन मुझे इसका प्रमाण देता है। मसीही ने उत्तर दिया, धर्मशास्त्र में लिखा है, जो मनुष्य अपने मन पर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। नीति वचन 28 का 26। अज्ञान बोला, वह तो दुष्ट मन के लिए रखा है, मेरा मन तो उत्तम है। मेरा मन और आचरण एक ही है, इससे मैं अपनी आशा को सत्य और यथार्थ जानता हूँ। मसीह ने कहा, तुम्हारा मन और आचरण एक ही है, यह बात तुमसे किसने कही? अज्ञान बोला, मेरा मन मुझसे कहता है।
मसीह ने कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा साक्षी है, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस विषय में परमेश्वर के वचन को छोड़ दूसरा प्रमाण व्यर्थ है। सुनो, स्वाभाविक मनुष्य के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई मनुष्य धर्मी नहीं है, सत्य कर्म कोई नहीं करता, रोमियो 3:10-12। और मनुष्य के अंतःकरण की कल्पना सदा बुरी होती है। बाल्यावस्था से ही मनुष्य के हृदय में बुरी कल्पनाएं होती है। उत्पत्ति 6:5, 8:21। ये सब बातें जानकर जब हम अपने विषय में वैसे ही चिंता करें, तब हमारी चिंता उत्तम है, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन के अनुसार होती है। अज्ञान ने कहा, यह बात कि मेरा मन इतना बुरा है, इसकी मैं कभी प्रतीति नहीं कर सकता। अपने कथन का अभिप्राय स्पष्ट करो। मसीह ने कहा, धर्मशास्त्र में परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि मनुष्यों का मार्ग अत्यंत टेढ़ा और बुरा है, और मनुष्य स्वभाव से ही सत्य मार्ग से हटकर उसे भूल जाते हैं। भजन 125:5, नीति वचन 2:15, रोमियो 3:12। इस कारण जब मनुष्य चेत कर हार्दिक नम्रता से अपने आचरण को बुरा जानता है, तब निज आचरण के विषय में उसकी चिंता उत्पन्न होती है, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन के अनुसार होती है। परंतु जिस विश्वास के द्वारा मनुष्य धर्मी गिना जाता है, उसका लक्षण यह है कि जब परमेश्वर की व्यवस्था द्वारा हम अपने आप को नरक योग्य जानकर भयभीत होते हैं, तब मसीह के धर्म की शरण लेने दौड़ते हैं। तुम्हारे धर्म कर्म को परमेश्वर से स्वीकार करवाकर उस धर्म कर्म के द्वारा तुमको धर्मी ठहराना, ऐसा अनुग्रह मसीह का धर्म नहीं कहलाता है। परंतु परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो कर्म नहीं है, और उस पाप के कारण जो दंड हमको भोगना था, उसको हमारे स्थान पर मसीह ने व्यवस्था के अधीन बनकर उसको पूर्ण किया और हमारे अधर्म का फल भोगा। यही उसका धर्म कहलाता है। जो मनुष्य सच्चे विश्वास के साथ उस धर्म को ग्रहण करता है, वही धर्म रूपी वस्त्र से आभूषित होकर परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष ठहरता है और उससे अनुग्रहित होकर नरक से बच सकता है। इस बात पर संदेह प्रकट करते हुए अज्ञान ने पूछा, हमारे धर्म कर्म बिना जो कर्म यीशु मसीह ने स्वयं किया, उस पर भरोसा रखने से क्या इंद्रिया वश में हो जाएगी और हम अपनी अभिलाषा के अनुसार आचरण करने लगेंगे? मसीह में केवल विश्वास ही करने से यदि हम उसके धर्म के द्वारा धर्मी गिने जाते हैं, तो हमारे भले आचरण का फिर कुछ प्रयोजन नहीं रहा, क्योंकि सब कुछ विश्वास से ही होता है। मसीही ने कहा, मसीह के धर्म के जिस विश्वास से उद्धार होता है, उसके फलस्वरूप हृदय परमेश्वर की ओर फिरकर उसके अधीन हो जाता है और उसके नाम, वचन, पथ और भक्तों से स्नेह करवाता है। अज्ञान बोला, तुम ऐसे विश्वास करते हो पर मैं नहीं करता। मसीही ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम उस विश्वास का कार्य नहीं जानते हो। हे अज्ञान, चैतन्य होकर अपनी संपूर्ण अवस्था पर विचार करके प्रभु यीशु की शरण में आओ, तो तुम उसके धर्म के द्वारा पुण्यवान होकर दंड से मुक्ति पाओगे, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर है। अज्ञान बोला, तुम लोग इतना तेज चलते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मैं बाद में धीरे धीरे आ जाऊंगा। इसके पश्चात वे अज्ञान को पीछे छोड़कर तेजी से आगे बढ़ने लगे। आशावान ने बातचीत करना आरंभ करते हुए कहा कि अज्ञान जैसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। मसीह ने कहा, ऐसे ही लोगों के विषय में धर्मशास्त्र में लिखा है कि अविश्वासी लोगों के ज्ञान चक्षुओं को शैतान ने अंधा कर दिया, ताकि परमेश्वर की प्रतिमा अर्थात मसीह के तेजो में सुसमाचार की ज्योति उनके हृदय में ना पहुंचे। इस विषय में मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, इस प्रकार के मनुष्यों के हृदय में कभी पाप के लिए पश्चाताप होता है या नहीं? और पाप के कारण हमारी जो दुर्दशा होगी, उसका भय उनके हृदय में व्याप्त होता है या नहीं? आशावान ने कहा, तुम हमसे बड़े हो, इसलिए स्वयं ही इसका उत्तर दो। मसीही ने कहा, मेरे विचार में उनके मन में कभी कभी पश्चाताप उत्पन्न होता है, परंतु स्वभाव से ही अज्ञान होने के कारण वे ये नहीं समझ पाते कि ऐसी चेतना से उनका मंगल होगा। इस कारण उसे मन से बिसराने की चेष्टा करते हैं और अहंकारवश अपने मन की इच्छा अनुसार आप अपनी मिथ्या प्रशंसा करते हैं। आशावान ने कहा, भय हितकारी होता है, विशेष रूप में यात्रा के आरंभ में वह लोगों का सत्य पथ में मार्गदर्शन करता है। मसीह ने कहा, जो वह भय यथार्थ रीति का भय हो तो निसंदेह उपकारी होता है, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। नीति वचन 1:7, 9:10, अय्यूब 28:28, भजन संहिता 111:10।
आशावान ने पूछा, यथोचित भय के क्या लक्षण होते हैं? मसीह ने बताया, इसके 3 लक्षण होते हैं। पहला, पाप के संबंध में मन की जो चेतना उद्धार का कारण बनती है, वही उस भय का मूल होता है। दूसरा, यह भय उद्धार पाने के निमित्त मसीह की शरण में जाने की इच्छा मन में उत्पन्न करता है। तीसरा, वह भय हृदय में परमेश्वर, उसके वचन और उसके पद के प्रति आदर उत्पन्न करता है और अंतःकरण को कोमल करता है और सावधान रखता है। परंतु मन की चेतना से जो भय उत्पन्न होता है, उससे उनका मंगल होगा। यह बात अज्ञानी लोग नहीं जानते, इसलिए वे अपने मन से उन बातों को निकालने का प्रयत्न करते हैं। आशावान बोला, हाँ, मैं भी इस बात को सत्य जानता हूँ, क्योंकि जब तक मैंने अपनी दशा को यथार्थ रीति से ना जाना, तब तक मैं भी ऐसे ही समझता था। मसीही ने पूछा, तुम्हारे देश में शनिक नाम का एक मनुष्य था जो अपने आप को बड़ा धर्मी मानता था, क्या तुम उसे जानते हो? आशावान ने कहा, अच्छी तरह जानता हूँ। सरलपुर नगर से 1 मील दूर निरनुग्रह नामक गांव में एक पीठफरू नामक व्यक्ति का पड़ोसी था। मसीह ने कहा, हाँ, मैं उसी की बात कर रहा था। उसको एक बार चेतना थी। आशावान ने कहा, हाँ, वह अनेक बार रोता हुआ मेरे पास आया था। उसे देखकर मुझे बड़ी दया आती थी और मुझे उसके उद्धार की आशा भी थी। परंतु वे सब जो प्रभु प्रभु कहकर उसे पुकारते हैं, स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। इसका प्रमाण मुझे उसकी गति से मिला है। मसीही ने कहा, एक बार उसने मुझसे भी कहा था कि मैंने तुम्हारी भांति यात्रा करने का निश्चय किया है। फिर अकस्मात ही स्वरक्षक नामक एक पुरुष से उसका मेलजोल हो गया, तो हमारी संगति छूट गई। आशावान ने पूछा, क्षणिक और उसके समान दूसरे लोग जो अकस्मात ही धर्म से लौट जाते हैं, इसका कारण क्या है? मसीही ने बताया कि मेरे विचार में उसके 4 कारण हैं। पहला, ऐसे लोगों के हृदय में यद्यपि एक तरह की चेतना होती है, तथापि उनका स्वभाव नहीं बदला होता। इसलिए जब धीरे धीरे अपराध विषयक भय दुर्बल होकर उन्हें धर्म में चलाने में अशक्त हो जाता है, तब वे फिर अपने पिछले आचरण पर चलने लगते हैं। वे कुत्ते के समान होते हैं जो अपनी इच्छा से वमन नहीं करता, परंतु जी के शांत होने पर फिर अपने वमन को चाट लेता है। दूसरा पत्रस 2:2। दूसरा, उनके हृदय में ऐसा भय उत्पन्न होता है कि उनका चित्त दमन हो जाता है। मैं मनुष्य के भय की बात कर रहा हूँ, जिसके विषय में धर्मशास्त्र में लिखा है कि मनुष्य का भय जागने लगता है और वे सोचने लगते हैं कि सावधान रहना उचित है, क्योंकि अनजाने विषय के लिए वर्तमान सर्वस्व त्याग कर संकट में पड़ना अनुचित है। ऐसा सोचकर वे फिर विषय वासना में डूब जाते हैं। तीसरा, धर्मावलंबी होना लज्जा की बात समझते हैं। वे निर्भय होकर फिर पूर्ववत आचरण करने लगते हैं। चौथा, वे अभी अपने दोष और दंड पर दृष्टिपात नहीं करना चाहते। यदि वे दृष्टिपात करते तो चेतना पाकर धार्मिक लोगों के आश्रय स्थान में शरण लेने की चेष्टा अवश्य करते, परंतु उनकी वैसी इच्छा ही नहीं है। जब धीरे धीरे पाप की चेतना, दंड का भय और परमेश्वर का क्रोध का त्रास उनके हृदय में मिट जाता है, तो वे अपने अंतःकरण को और अधिक कठोर करने का प्रयास करते हैं। मसीह ने आशावान से पूछा, जो लोग एक बार चेतना पाकर फिर विषय में लिप्त हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? उनके फिर जाने की रीति कृपया स्पष्ट कीजिए। आशावान ने उत्तर दिया, ऐसे वे अनेक कारणों से करते हैं। पहला, वे परमेश्वर और मृत्यु और अंत दिवस के विचार की याद भरसक मन से विसार देते हैं। दूसरा, गुप्त प्रार्थना, इंद्रिय दमन और चौकसी करना और पाप के लिए पश्चाताप करना इत्यादि जो आंतरिक धर्म क्रिया हैं, इन्हें वे धीरे धीरे त्यागते हैं। तीसरा, मसीह में आसक्त और उद्योगी मसीही लोगों का संग छोड़ देते हैं। चौथा, धर्म पुस्तक का पाठ करना और उपदेश सुनना और धर्म के विषय में वार्तालाप करना आदि जो प्रकट धर्म क्रिया हैं, उन सबको त्याग देते हैं। पांचवा, वे दुष्टता से धार्मिक आचरण में दोष देखने लगते हैं, जिससे यदि किसी रीति से उनमें दोष पाया जाए तो वे इसी बहाने धर्माचरण त्याग देते हैं। छठवां, वे पाखंडी, लंपट आदि लोगों से मित्रता कर उनकी संगति में रहा करते हैं। सातवां, वे काम आदि विषय में रसीली वार्ता करते हैं और जब किसी धार्मिक पुरुष में उस दोष का चिन्ह देखते हैं तब बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी देखा देखी आप भी वैसा कर सकते हैं। आठवां, वे छोटे पापों को खेल समझते हैं। 9, इस प्रकार अपने मन को कठोर करके वे अपने स्वभाव को प्रकट करते हैं और ऐसे महाभ्रम में पड़ जाते हैं कि यदि परमेश्वर की कृपा उनको ना बचाए तो सर्वनाश सागर में डूब जाते हैं।